हेलो एवरीवन। आज जो आप लोगों का करंट अफेयर होगा वो 1000 प्लस का जो टारगेट हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो आपका पार्ट 3 होगा। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो प्लीज़ करके वो स्टूडेंट जा करके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लें, क्योंकि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो 1000 प्लस क्वेश्चन का चल रहा है, जो आपका 2020 से लेकर के 2021 जुलाई तक रहेगा। और जो मंथली करंट अफेयर आएगा जुलाई के बाद से जो भी बन रहा है वो मैं आपको मंथ बाय मंथ करवा दूँगी। तो मैं पेड वाले ग्रुप बच्चे से कहना चाह रही हूँ, जो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को 1 वीक जो है पूरा जो है 1 वीक 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। और अगले मंडे से जो होगा, कल वाले मंडे नहीं, मतलब इसे आने वाले मंडे को आप लोगों का बायोलॉजी में आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा बायोलॉजी में। और जो बायोलॉजी में मैंने होमवर्क दिया है तो प्लीज़ करके आप लोग उसको पूरा कर लें। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ये सब तो पता ही आपको मेरे बारे में। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक ग्रुप पे भी कर सकते हैं जीएस सेंटर दरभंगा, या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं जीएस सेंटर दरभंगा, या आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करेंगे @शाहीना मैम, ये आप सर्च करेंगे, या आप मतलब एक और आईडी है मेरा @शाहीना विद साइंस या साइंस विद शाहीना मैम, जो भी मतलब आप सर्च मारेंगे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा और आप लोग आंसर दीजिएगा इसको। और एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है मतलब रामसर साइट के बारे में बोला था, मैं रामसर साइट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो जो स्टूडेंट मुझे बोला है कि मैम रामसर साइट जो है वो टोटल 46 है, तो हाँ 46 है, लेकिन गुजरात का और एक और स्टेट है, वो 2 स्टेट का जो है 2 साइट जो है वो बना है, उसके अंदर डाला गया है, रामसर साइट में पहुँच गया, लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिला। और ये अप्रूवल मतलब आज के दिन मिलने वाला था, तो ये कल न्यूज़ में आएगा, तो मैं कल बता दूंगी। तो याद रखिएगा कि अभी जो अप्रूवल है वो 42 साइट है आज की डेट तक, लेकिन कल के बाद से ये बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सा बढ़ेगा वो उसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में भारत के पहले राज्य पक्षी उत्सव, मतलब बोल रहा है कि कलरव जो है ये एक मतलब पक्षी के लिए उद्घाटन करने का एक ये बनाया गया, मतलब एक हब बनाया गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नीतीश कुमार जी ने कहाँ इसको इनॉग्रेट किया है या उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जमुई में हो जाएगा। ठीक है, जमुई में हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नीतीश कुमार जी जो है एक बर्ड फेस्टिवल बनाया है जिसका नाम है कलरव। ठीक है, ये उद्घाटन किया गया जमुई जिला में किया गया, ये बिहार के अंदर है। और आज जो होगा आपका सारा का सारा बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसका टेंशन नहीं लेना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, किस राज्य ने ई गवर्नेंस, मतलब बोल रहा है कि जो ई गवर्नेंस पोर्टल जो स्टार्ट हुआ है तो किस राज्य में हुआ। तो पहले हम ई गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। जितने भी ऑनलाइन मतलब जितनी भी जो डॉक्यूमेंट का काम होता है वो ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, उसको मतलब नेट के माध्यम से किया जाएगा, या कोई शिकायत करना है या कुछ भी, वो डिजिटल इंडिया बनाया गया, तो उसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लागू किया गया है, तो ये याद रखिएगा कि ये बिहार के अंदर किया गया है। बिहार में किसने किया है, तो नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी का टेन्योर कितनी टाइम हुआ है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये और बिहार का अगर आपसे ये गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, वो फाल्गू चौहान जी हो जाएंगे। ठीक है, फाल्गू चौहान जी याद रखिएगा। अगर आपसे यूपी का पूछा जाएगा तो आपको मालूम ही है कि योगी आदित्यनाथ जी। हरियाणा का कौन है, कर्नाटक का कौन है, इन सब का क्या होना चाहिए, आपको आंसर मालूम होना चाहिए। सीएम सब है तो ये सब ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है 5th नंबर पे बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है वो निकाला गया। तो ये पूछ रहा है कि किस जिला को ये लोवेस्ट पे जा रहा है, जो सबसे कम मन है। इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन में मैं बता दूं तो बोल रहा है कि बिहार के अंदर ऐसा कौन सा जिला बना है जिसके प्रति व्यक्ति आय उसका सबसे कम है। ये 15वें नंबर का निकला है, तो ये याद रखिएगा, ये शिवहर का है। कहाँ का है, शिवहर जिला का है जो निकाला गया था, तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम निकला था उसका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जीडीपी जो है मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि के उसके संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है। मतलब कृषि के लिए जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो निकाला गया है, जीडीपी जो निकाला गया है स्टेट के लेवल पे, तो पूछ रहा है कि कितना है। तो 18.7% इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत नॉर्मल बात है, कुछ बड़ी बात है नहीं। भारत ने जून 2021 में किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम भौगोलिक संकेत, देखिए अब यहाँ पे आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, भौगोलिक संकेत का मतलब होता है जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या है, तो पहले हम जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा एक हिंट ले लेते हैं कि ये जीआई टैग जो होता है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है किसी भी चीज़ को। अब क्यों दिया जाता है, तो उस चीज़ का प्रोडक्शन, उस चीज़ का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे लाने के लिए इसको जीआई टैग दिया जाता है कि लोग उसको जान सके और इस पे क्या हो, इसकी डिमांड बढ़ सके, तो ये दिया जाता है। तो ये इंडिया में किसके द्वारा दिया जाता है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसको अप्रूवल कब मिलाया गया था, जीआई टैग को अप्रूवल मिला था 1999 में दिया गया था, जो कि एक कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही जीआई टैग देती। इसके अंदर भी एक पार्ट है, इसका भी एक बॉडी है जिसका नाम है ट्रिप्स। इसका नाम क्या है, ट्रिप्स नाम है। तो ये ट्रिप्स के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूटीओ देता है, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक पार्ट होती है जो ऑर्गेनाइज करता है, क्या है, ट्रिप्स नाम है, ठीक है, ये ट्रिप्स नाम है। और ये ट्रिप्स के द्वारा ही जीआई टैग दिया जाता है हर 10 साल के लिए। चाहे तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 10 साल के लिए दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि बिहार के अंदर या इंडिया के अंदर पहली जीआई टैग किसको मिला था, तो याद होगा आपको दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग टी में भी किसको मिला था, वाइट टी को मिला था और ग्रीन टी को मिला था। ये कब मिला था, तो 2004 से 5 के बीच में मिला था, ये दार्जिलिंग में मिला था। अब ये बताइए कि दार्जिलिंग टी जो है इसे कहाँ जीआई टैग मिला है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जर्दालू मैंगो जो है, जर्दालू आम जो है, अभी हाल ही में कहाँ भेजा गया, यूके भेजा गया, यूनाइटेड किंगडम अभी हाल फिलहाल में भेजा गया था जब आम का सीज़न था। तो ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जर्दालू मैंगो जो है वो कहाँ का है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये याद रखिएगा बिहार का। बिहार से बहुत सारा चीज़ याद रखिएगा। बिहार में शाही लीची हो जाएगा। अगर आपसे तेजपुर लीची पूछा जाए तो वो आसाम का हो जाएगा। शाही लीची हो जाएगा, मगही पान हो जाएगा, फिर मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। इन सब चीज़ को आपको बारे में याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब आपसे पूछा जाए कि और भी कौन सा जीआई टैग होता, तो बहुत सारा जीआई टैग अभी मिला है, ठीक है। तो ये सब जीआई टैग को याद रखना है। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं को कितने रुपए का ऋण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये क्या है, मतलब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है और ये जो है आपको मतलब इस पे जो दिया जाता है, ऋण दिया जाता है कि उसको बढ़ावा देने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि ये कितना मिलता है, कितने रुपयों का ऋण मिलता है। तो याद रखिएगा कि ये कितना मिलता है, ये 10 लाख रुपया मिलता है उसको अपना बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2021 में किस राज्य को सबसे खराब, सबसे मतलब रोस्ट जो बोलते हैं ना एकदम बकवास, वो मतलब करने वाला राज्य घोषित कर दिया गया। अब एसडीजी क्या है, एसडीजी का ना, एसडीजी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इसी के बारे में बता रहे थे। ये एसडीजी इंडेक्स क्या होता है, ये नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग, ये नीति आयोग इसको क्या करता है, रिलीज़ करता है। और नीति आयोग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये कब बना था, 2015 में बनाया गया था और 2015 में ये बनाया गया था। और इसके हेड कौन है, तो इसके सीईओ जो है वो अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। और एसडीजी इंडेक्स के द्वारा क्या करता है, एक मतलब इंडेक्स रिलीज करता है। तो इस इंडेक्स में पूछ रहा है कि सबसे खराब जो है वो किसने मतलब प्रदर्शित किया था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा। बिहार के अंदर एसडीजी इंडेक्स बहुत ही घटिया है, मतलब अच्छा नहीं माना गया है, इस मेरे कहने का सेंस ये है।
और अगर पूछा जाएगा कि एसडीजी इंडेक्स में ऑल इंडिया राउंड में जो है सबसे टॉप पे कौन है, तो याद रखिएगा कि वो कर्नाटका है और दूसरे नंबर पे केरला आता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एसडीजी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितना है, तो 117 है, ठीक है। ये मतलब टोटल रैंकिंग इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें बोल रहा है बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $84 मिलियन प्रदान किए। तो ये पूछ रहा है कि बिहार जो पंचायती संगठन किया गया है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है, तो उसको कौन सी मतलब कौन सा इसमें से बॉडी है जो उसको पैसा दिया गया, $84 मिलियन दिया गया। तो ये याद रखिए कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया, तो 1945 में बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। एडीबी के बैंक बात करते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अगर एनडीबी की बात करें तो एनडीबी का कहाँ है, संघाई में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखिए शाही लीची, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि शाही लीची होगा, मगही पान हो गया या जर्दालू आम हो गया, इन सब के बारे में बताई थी। मधुबनी पेंटिंग हो गया, ये सब कहाँ मिला जीआई टैग, तो बिहार के अंदर मिला। तो शाही लीची इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी कहाँ भेजेगा, ये यूके में निर्यात किया गया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है, मतलब रिलेशन को अच्छा किया जा रहा है यूके के साथ, या आप मान लीजिए कि कुछ हमारे यहाँ का सामान वहाँ जा रहा है, वहाँ का सामान यहाँ आ रहा है, तो ये अच्छी बात हो रही है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, शाही लीची। अगर तेजपुर लीची पूछा जाए तो वो कहाँ का हो जाएगा, वो आसाम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जून 2021 में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को 33% के आरक्षण दिए। पूछा जा रहा है कि 33% जो है इसमें आरक्षण दी गई है, मतलब सीट को रिजर्व किया गया किस फील्ड में, तो मेडिकल और इंजीनियर के स्टूडेंट है। तो ये भी कहाँ किया गया है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। तो बिहार के अंदर किया गया है, ठीक है। चलिए ये बिहार हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक में कौन से मोबाइल को लॉन्च किया। देखिए कल के वीडियो में मैं बताई थी कि बहुत सारा मतलब ऐप लॉन्च किया गया है, या कोविड से रिलेटेड हो गया, या मतलब मान लीजिए कि वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो बहुत सारा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस सब का बात नहीं याद रखिएगा। जैसे आपका इसरो हो गया तो माई इसको लॉन्च किया गया, LIC ने लॉन्च किया, बहुत सारा लॉन्च किया। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श जो है ये मोबाइल लॉन्च किया गया था, जो मतलब जो भी मतलब फील्ड में जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मई में बिहार सरकार ने, मैं पहले ही बता दी कि बिहार से ज़्यादा मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। सरकार ने राज्य भर में घर पर आइसोलेशन में रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी। पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के अंदर ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो मतलब कोविड-19 के जो पेशेंट है उसको घर पे रहने के बावजूद उसको सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों को शायद पता होगा, ये क्या हो जाएगा, हिट कोविड-19 ऐप हो जाएगा। ये हिट कोविड लॉन्च किया गया था, जो शुरू में लॉन्च किया गया था। तो इसी पे रजिस्ट्रेशन करके लोग क्या करते थे, अपना वैक्सीनेशन करवाते थे। नीतीश कुमार ने राज्य की स्वास्थ्य संरचना सुधार के लिए विधायकों के विकास कोष में कितनी राशि का उपयोग करने का निर्णय किया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है लेजिस्लेचर में या विधानसभा में कितना मतलब फंड इम्प्रूव करने की बात की थी हेल्थ सेक्टर में, जो स्वास्थ्य के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 2 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को। ये सब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, ये सब जनवरी फरवरी सबका ये आपका क्वेश्चन सब है, ठीक है। बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी मई 2021 को हुआ था। ये पूछ रहा है कि फोक जो है मतलब बिहार की क्वीन कही जाती है, वो पद्मश्री से अवॉर्डेड की गई है, तो ये कौन है। तो ये याद रखिएगा कि ये शांति जैन है। कौन है, शांति जैन है। इन सब क्वेश्चन को याद रखना है। इसको बिहार की रानी कहा जाता है, मतलब पद्मश्री इसको मिला था। क्या पूछ रहा है, इन ऑर्डर शेट ऑफ द प्लांट सब्सिडी ऑफ द ऑक्सीजन प्लांट मशीनरी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लांट के लिए जो संयंत्र बनाया गया है उस पर सब्सिडी कितना % दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि 30% दिया गया है,
ठीक है, ये 30% इसको सब्सिडी दिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बिहार सरकार ने घोषणा की तीसरे चरण के टीकाकरण के समाज के निम्नलिखित में से किस वर्ग को प्राथमिकता मिली है। पूछ रहा है कि तीसरे चरण का जो टीकाकरण किया गया है तो किसे मतलब इसको प्रायोरिटी दी गई है। तो ये याद रखिएगा कि ये पत्रकार को दिया गया था कि तीसरे चरण का जो होगा डायरेक्टली उनको जर्नलिस्ट जो होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है या समझना है। मई 2021 में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने किस शहर में ताज़ी सब्जी की त्वरित होम डिलीवरी। पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किसके साथ भागीदारी या हिस्से लिए है जो ताज़ा सब्जी क्या किया जाएगा उसको पहुंचाया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। तो किसके द्वारा या कहाँ इसका मतलब भागीदारी लिया है, तो ये पटना से किया है। तो पटना में इसकी भागीदारी ली गई ताकि लोगों को मतलब फ्रेश सब्जी यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में कोविड-19 की बदतर स्थिति के कारण मनरेगा के तहत काम करने की किस उम्र के लोगों को प्रतिनिधित्व किया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है मनरेगा के अंदर जो कोविड-19 जो वॉरियर्स है, जो कोविड-19 के जो पेशेंट है, वो उनको किस सिचुएशन में रखा गया है। ठीक है, उनको मतलब मनरेगा के अंदर रख दिया गया है कि हाँ ये मनरेगा। अब मनरेगा क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये क्या होता है 60 ईयर्स के लोगों को रखा गया है उनको हेल्प करने के लिए, पैसा वगैरह देने के लिए। ठीक है, मार्च 2021 में आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य योजना ने किस राज्य के निवासी को 10 करोड़ का अवार्ड जारी करने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर किस राज्य को 10 करोड़ रुपया दे करके उसको उनको हेल्प करने की बात की है। तो ये याद रखिए, ये भी कोई नहीं है, तो ये भी बिहार का। देखिए कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या आप लोगों को इसका फ़ायदा मिला है या कुछ मिला है, आप हमें कमेंट में बताइए कि हाँ मिला भी है या नहीं। बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों जो डिसेबल पर्सेंट है, जो मतलब जिनके पास हाथ नहीं है या पाँव नहीं है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो उनका फिजिकली प्रॉब्लम है, जो डिसेबिलिटीज़ हो, उसको विकलांग हम बोलते हैं। ठीक है, उनके बारे में कहा गया कि अपनी बसों में मतलब वो क्या करेंगे, यात्रा जो कर सकते हैं वो फ्री कर सकते हैं या उसको 50% की यात्रा की छूट दी जाएगी। तो कितने साल मतलब कितने परसेंट की दी जाए, तो इसमें देखिए 50 यहाँ भी लिखा हुआ, याद रखिएगा 50% की छूट दी जाती है। ठीक है, ये बिहार का है। ठीक, इस क्वेश्चन में कहा हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर एक सारस क्रेन देखी गई है। सारस क्रेन देखी गई है, ये कहाँ देखी गई है, तो ये याद रखिएगा कि ये वाल्मीकि कहाँ देखी गई है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, कहाँ देखी गई है, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखी गई। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था। अच्छा, मैं थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में बता दूँ कि टोटल टाइगर रिजर्व जो हमारे इंडिया में है वो 52 है। अगर फर्स्ट वाला पूछा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, सॉरी काजीरंगा नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। काजीरंगा तो वो दूसरा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू वाला कौन सा बना, 52 वाला कहाँ बना, तो वो राजस्थान में बना है, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क नाम है। ठीक है, अगर टाइगर की बात की जाए, टाइगर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 12,967 है टोटल टाइगर हमारे इंडिया में। अगर सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है तो याद रखिएगा ये एमपी में है। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है या लियोपर्ड स्टेट कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और बिहार में एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है या एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण कुमार सिंह पास्ड अवे ड्यू टू द कोविड-19। अब ये अरुण कुमार जी कौन है, ये पूछ रहे हैं कहाँ के हैं और ये क्या कर दिए हैं, कोविड-19 में इनका क्या हो गया है, डेथ हो गया है। तो ये भी कहाँ के, ये बिहार के हैं। तो याद रखिएगा बिहार के सीएम कौन है, बिहार के गवर्नर कौन है, इन सबको आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार में आयोजित होने वाली आंगनबाड़ी केंद्र में गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। पूछ रहा बिहार के अंदर जो आंगनबाड़ी है उनको उनके निगरानी में रखने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ये मतलब एप्लीकेशन लॉन्च किया है या कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा, ये पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया है। पोषण ट्रैकर क्या होता है, ये एक ऐप है, इस पर मतलब निगरानी करने के। अगर बात किया जाए कि पोषण माह के बारे में बात किया जाए, पोषण माह क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है जो सितंबर में मनाया जाता है। अगर पोषण माह पूछा जाए तो सितंबर में मनाया जाता है, और पोषण वीक पूछा जाए या सप्ताह पूछा जाए तो
1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में करा नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी सस्मेट रिपोर्ट्स नियरली व्हाट द परसेंटेज। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नेशनल क्लाइमेट है, जो वेदर जो चेंज होता है, तो बिहार के अंदर कितने % ज़िला है जो सर्वाधिक असुरक्षित है, मतलब वहाँ हमेशा क्लाइमेट जो होता है, मौसम वगैरह बदलता रहता है। तो ये याद रखिएगा कि 60% जो है ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे क्लाइमेट अच्छे नहीं रहे हैं। अभी इस साल के रिकॉर्ड है ये। 2 मार्च 2021 में कौन सा राज्य अपना 109वां स्थानीय मनाया है? 2 मार्च को याद रखिए कि 2 मार्च में क्या होता है, बिहार का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और बिहार को क्या कहा जाता है, गोल्डन कार्ड, मतलब गोल्डन कार्ड भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई थी, लेकिन गोल्डन कार्ड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई थी। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो आयुष्मान भारत जो है उसके अंतर्गत आता है। आयुष्मान भारत स्कीम का नाम है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्च 2021 में बिहार में किसे एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मतलब की गई थी? तो ये याद रखिएगा, ये किनके द्वारा किया गया था, ये सैयद शाहनवाज हुसैन के अकॉर्डिंग किया गया था। मतलब ये पूछ रहा है कि एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, एथेनॉल को मतलब बनाने की जो पॉलिसी बनाई गई है, तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, इनके सैयद के द्वारा किया गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोले 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना की, इससे पहले क्या था कि कौन सा ऐसा जिला है, यहाँ पूछ रहा पटना की है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पटना के बाद दूसरे स्थान पे बन गया? तो पहले पटना था, अब पटना के बाद दूसरे स्थान पे कौन बन गया है? तो ये याद रखिएगा कि इसका बेगूसराय आंसर हो जाएगा। ये बेगूसराय बन गए हैं दूसरे स्थान पे। ठीक है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को कितनी राशि जो ऋण दी गई है? जो बिहार में मतलब एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना है, अगर वो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण का प्रोविज़न किया गया है, ऋण देने की बात की गई। तो कितना दिया जाएगा? तो वो 4 लाख दिया जाएगा, जो बच्चे पढ़ाई कर सके आगे में। लेकिन वो इतना आसान नहीं है मिलना, इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, इस पर बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है, तो आपको मिलता है। 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका प्रतिशत आय ग्रामीण विकास पर है। इसमें कह रहा है कि 15th इकोनॉमिक सर्वे द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द रूरल डेवलपमेंट। पूछ रहा है कि 15वें आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था, उस पर निकाला गया था कि किस स्टूडेंट को या कितना मतलब जो भी उनका आय होता है वो किस हिसाब से। तो ये ग्रामीण की बात हो रही है, ये रूरल की बात हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। इतना प्रति व्यक्ति आय उनको निकाला गया है। ठीक है। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक व्यक्ति आय पटना के निम्नलिखित में कौन सा राज्य दूसरे। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। चलिए, यहाँ तक था आपका 3rd पार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का 1000+ का सीरीज चल रहा है, जो कि आपका करंट अफेयर है और ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, आप @साहिना या साइंस विद साहिना लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या GS सेंटर दरभंगा आप सर्च मारेंगे तो भी मिल जाएगा वहाँ पे। और जो आपका जो टॉपिक चल रहा है, या आपका साइंस से रिलेटेड हो गया या SST से रिलेटेड हो गया, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वेट करिए।